स्टूडेंट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दैट इज़ एक्सरसाइज 5.2। इसमें आप रोटेशन, रिवॉल्यूशन और क्लॉक्स की बारे में पढ़ोगे। ओके, सो रोटेशन कैसे होता है इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। ओके, सो आपने ज्योग्राफी में या नॉर्मल आप सुनते होंगे हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं। तो जनरली अगर हमें कॉपी पे इंडिकेट करना हो तो हम कैसे डायरेक्शन को बनाते हैं? कुछ इस तरीके से। ये तो आपको पता होगा, अगर ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट। और यहाँ हम इंडिकेट करते हैं नॉर्थ को और यहाँ साउथ। ओके, तो आप कभी स्कूल में एक्सरसाइज करते हो, पीटी करते हो, तो हम वहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं हमारे टीचर, पीटी टीचर, टर्न, राइट टर्न। ओके, तो अब ये टर्न कैसे लेना है? 2 डायरेक्शन में होंगी टर्न, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे घूमती है आपको पता है? ये इस तरीके से, तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड जब हम इसी को रिवर्स करते हैं ऐसे, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान रखना कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इनके बीच में, हर के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ओके, तो अगर सपोज आप खड़े हो और नॉर्थ की ओर आपका मुंह है, दैट मीन्स यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और मैं आपसे कहूं कि आपको राइट टर्न लेना है, राइट एंगल कैसे होता है? कितने का होता है? 90 डिग्री। एंड स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री। ओके, ये भी और आगे आप समझोगे जब एंगल्स चैप्टर में। तो ये होता है हमारा 90 डिग्री, और जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है तो यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। ओके, सो जब आपको नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं, वह आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है ना, तो इस तरीके से क्लॉक घूमी, और आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट एंगल टर्न लो। ओके, तो आप कितना घूमोगे? इतना घूमे, और आप किधर की ओर फेसिंग करके खड़े रहेंगे? ईस्ट की ओर। ओके, अगर आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज, अगर मैं आप नॉर्थ में ही है और एंटी क्लॉकवाइज कहूं तो आप डायरेक्शन ऐसे करोगे, और अब आपका फेस होगा वेस्ट की ओर। क्लियर हुआ? अब आप ईस्ट में हो और आपसे फिर से कहा जाए कि राइट टर्न लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, ओनली राइट टर्न का है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आप फिर से घूमे, और अब आपका फेस कहाँ आ गया? साउथ। ठीक है, फिर और आपसे कहा कि राइट टर्न लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो आप कहाँ पे पहुंच गए? वेस्ट में। देखो, घड़ी के ही हिसाब से हम घूम रहे हैं, जैसे घड़ी की निडल्स घूमती है, हैंड क्लॉक। ओके, अगर यही डायरेक्शन है और मैं एंटी क्लॉकवाइज कहूं, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, अब आप फेस करके खड़े हैं नॉर्थ में, आपसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट टर्न लेने को कहा, तो आपका फेस कहाँ की ओर होगा? आप वेस्ट। आप ऐसे घूमे ना, ऐसे, घड़ी के ऊपरी, उल्टा, ठीक है, और राइट कहाँ है? तो आप 90 डिग्री एंगल लोगे। अब सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, फेस आपका नॉर्थ की ओर है, और मैं आपसे कहूँ स्ट्रेट एंगल टर्न करना है। स्ट्रेट कितना होता है? एक स्ट्रेट लाइन समझ लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता, स्ट्रेट एंगल टर्न बोला है तो दैट मीन्स आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो 180 में कितने 90 छुपे हैं? 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। तो 180 कहें या 2 राइट टर्न्स कहें, ओके, बात एक ही है, ठीक है। तो आपने, अगर मैं नॉर्थ में है और मैंने कहा पूरा एक ही साथ कह रही हूँ, अब मैं राइट टर्न नहीं, मैं स्ट्रेट एंगल टर्न लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहूंगी, तो आपने स्ट्रेट लिया, दैट मीन्स अब आपका फेस कहाँ की ओर होगा? साउथ की ओर। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो आप बुक में भी अच्छे से पढ़ना ये फेसिंग, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें इसी तरीके से करनी है। सपोज आप खड़े हो ईस्ट में
और आपसे कहा जाए स्ट्रेट एंगल टर्न लो, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्ट्रेट, देखो इसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ फॉर्म हो रही है, वेस्ट में, तो आपने पूरा यहां घूमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपका फेस जो होगा वो किस ओर होगा, वेस्ट की ओर। समझ में आया? अगर मैं आपसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने को कहूं स्ट्रेट एंगल टर्न में ही, तो आप यहां की ओर घूमोगे, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है उसके उल्टे डायरेक्शन में, यहां से घूमे आप फिर से ही वेस्ट में ही पहुंचोगे, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल टर्न में कितने राइट टर्न है, 2 राइट टर्न है। एक ये लिया 90, एक और 8, तो 90 90 90 180, दैट मीन्स एक स्ट्रेट एंगल टर्न में 2 राइट एंगल टर्न है। ओके, अब यहां मैंने कुछ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्लॉक की तरह है, ठीक है। क्लॉक में आपको पता होगा यहाँ 12 3 6 9 कुछ इस तरीके से होता है, और इनके बीच में 1 2 4 5 here 7 8 10 11। ओके, तो अब जैसा हमने डायरेक्शन में समझा था, कुछ उसी तरीके से इसे भी ले सकते हो। देखो नॉर्थ, यहां पे हमारा ईस्ट, साउथ, और यहां होता है वेस्ट, कुछ इस तरीके से ही है। तो ये अगर आपको नीडल याद हो जाए 3 6 9 और 12 वाले इनके नोटेशन, तो ये भी कुछ डायरेक्शन की तरह है। अब देखो जैसे आप यहां पे हो, यहां पे एक नीडल है, अगर ये टर्न ले रही है 90 डिग्री, तो अब ये वो कहां पे हुई, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब वो कहां पहुंच गई 3 पर, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो अगर ये नीडल घूम रही है, ठीक है, ये वाली, और ये घूमते घूमते वापस 12 पर ही पहुंच गई, ठीक है, ये वापस 12 में ही पहुंच गई। अब इस 12 में पहुंचने पर ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके, ये होता है हमारा 360 का, ठीक है। इसी कंप्लीट एंगल को या 1 कंप्लीट टर्न को, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, 12 पे थी और वापस 12 में पहुंच गई, तो इस कंप्लीट टर्न को हम कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन, ये वापस यहीं पे पहुंच गई, ठीक है। अब इस 1 कंप्लीट एंगल या 1 रिवॉल्यूशन में कितने 90 डिग्री है, कितने 90 एंगल्स का टर्न है। देखो ये यहां पहले यहां पे पहुंची होगी, एक 90 यहां पे है, फिर ये 6 में पहुंची होगी यही नीडल, एक 90 यहां था, एक 90 यहां, 290 हो गए, फिर उसके बाद ये 9 पे पहुंची होगी यही नीडल, 390 ये हो गए, 3 टाइम्स 90, ओके। फिर ये 9 वाली नीडल 12 में पहुंची, तो कितने 4 टाइम्स 90, एक 90 यहां, एक 90 ऐसे, एक 90 ऐसे, एक 90, तो दैट मीन्स जो 360 है, अगर आप देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करोगे आपको कितना मिला, 360। तो दैट मीन्स एक कंप्लीट टर्न में कितने 90 एंगल का टर्न है, 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ अब मैं इसे स्ट्रेट एंगल के टर्न पे कहूं, ये थी हमारी क्लॉक, ठीक है, ये 12 पे थी, आपको पता है अगर ये 6 पे जाएगी, अभी मैं 3 पे नहीं कह रही हूं, मैं 90 ले ही नहीं रही हूं, मैं 6 पे कह रही हूं, ये कितना हो गया 180, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल का टर्न। फिर ये 6 12 में पहुंचा, एक स्ट्रेट टर्न यहां पे भी है, एक तो ये था, एक ये हो गया, तो दैट मीन्स 360 में अगर आप देखो 180 और 180 को ऐड करते हो, एक ये था जब ये 12 से 6 में पहुंचा, और एक 6 से वापस 12 में पहुंचा, तो ये कितना आ गया 360। दैट मीन्स 360 या हम कहें 1 रिवॉल्यूशन, इसमें कितने स्ट्रेट एंगल का टर्न है, 2 टाइम्स स्ट्रेट एंगल टर्न है, ओके। नाउ अब इसे मैं फ्रैक्शन में समझाऊं तो, ठीक है, यहां पे 12 6 3 9, अब ये निडल 12 में थी, ठीक है, पहले अब ये पहुंच गई है 6 में। अब ये 1 रिवॉल्यूशन का कितना है, अगर मैं फ्रैक्शन में कहूं, देखो अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक पार्ट ये है, इधर का दिख रहा होगा, एक इधर, ठीक है, तो दैट मीन्स ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में।
उस 2 पार्ट्स में हम ले कितना चुके हैं, ये वाला पोर्शन ले चुके हैं, कितना 1 पोर्शन ले चुके। तो दैट मीन्स ये कितना है, जब निडल 12 से 6 में पहुंच रही है तो ये 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली हाँ 1/2 रिवॉल्यूशन कहें, या देखो इसी को अगर मैं एंगल फॉर्म पे कहूं, आपको ये पता है ये 90 है और एक 90 यहां पे, तो आप इसे 2 राइट एंगल्स भी कह सकते हो। ओके, अब सिमिलरली फिर से एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं, ये 12 6 3 9। ओके, निडल को पहुंचना है 6 से 9 पे, दैट मीन्स यहां पे थी, अब वो 9 पे पहुंच गई। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में डिवाइड करूं तो आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, देखो ये सर्कल जैसा ही बना है, कितने पार्ट्स, 1 2 3 4, दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट्स थे, 4। और हमने लिए कितने हैं, निडल्स को देखो कितने पार्ट में है वो, 1 पार्ट में, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा क्या है, 1 रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, या देखो यैसे आप क्या कह सकते हो, ये इसी को हम क्या, ये कितना दिख रहा है आपको, 90, तो ये आप ये भी कह सकते हो व्हाट, 1 राइट एंगल। ओके, अब कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूं, यहां पे मैंने फिर से एक क्लॉक ड्रॉ की है, ठीक है, तो 2 और 11, 2 से 11 पहुंचने पर आप इसे कितना फ्रैक्शन में लिखोगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे आपको अभी तक तो सिंपल सा दिख रहा था इन सब डायग्राम में, ठीक है, अब यहां पे कुछ अटपटा सा हो गया है। अगर मैं देखो मैं इसे कैसे फ्रैक्शन में तोड़ रही हूं, मैंने क्या किया, इसी को यहां पे डैश डैश से बढ़ा रही हूं, ठीक है, इन्हीं स्ट्रेट लाइन को अब देखो आप, ये सर्कल था और इसके कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए हुए, तो हमने इसे लिखा 4, तो नीचे लिख लिया। अब 2 से पहुंची, ये गलती मत करना कि यहां पे इसको क्या, जैसे यहां पे था इस वाले में क्या था, ये 6 से 9 में पहुंची थी, तब हमने ये 1 पार्ट कंसीडर किया था। अब ये कहां से पहुंची, 2 से 11 में पहुंची है, तो 2 से 11 में पहुंची तो हम ये वाले पूरे पार्ट देखेंगे। देखो 1 पार्ट ये कवर हुआ, ये डैश वाला ये पार्ट भी कवर हो गया, दैट मीन्स 1 2 11 तक पहुंचना था, तो ये पार्ट भी कवर किया है, तो दैट मीन्स कितने पार्ट कवर हुए हैं, 1 2 3, तो ये क्या है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन। 1, हम किसी भी एक चीज को जब हम फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं उसे दिखाते किससे, 1 से इंडिकेट करते, ये पूरा अपने में क्या है, 1 पार्ट है। ओके, तो ये क्या है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, या हम क्या कहें, 1 2 3, या इसे 3 राइट एंगल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से समझना, इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सॉल्व करेंगे। ओके।